मेरा सबसे पहला फ़ोकस रहेगा। देखिए क्या है कि अभी जो वार्ड 22 की स्थिति है, लोगों को समझाने की कि आप नशा मत करो, हुँ, लोग नहीं मानेंगे। हुँ। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर हम जो चीज़ आप नशा कर रहे हैं, वो चीज़ मिलना बंद हो जाए, तो कहीं न कहीं वो कम हो जाएगा। हुँ। आप सभी को आदाब। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव का घोषणा हो चुका है और घोषणा के साथ आज नामांकन का आखिरी दिन था, जिसमें सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उसमें से एक वार्ड 22 के मोहम्मद गौस अकबर नूरी भी हैं, जिनसे आज हम बात करने के लिए आए हैं। इनसे बात करके हम जानेंगे कि ये अपने वार्ड के विकास के लिए किन-किन मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। आखिर क्या चीज़ें इनको प्रभावित किया जो ये राजनीति में आए हैं। आज इनसे सभी चीज़ों में सवाल और जवाब होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि आपके वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, वो कैसे हैं। हमारे साथ मोहम्मद गौस अकबर नूरी हैं, इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर इतनी कम उम्र में ऐसी क्या चीज़ें आपने देख लिया अपने वार्ड पे, रांची पे या फिर दूसरे जगहों पे, जो राजनीति की ओर आप आए? बहुत अच्छा सवाल था आपका, कम उम्र, जी। जिससे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि कम उम्र मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन लोग मुझे चाह रहे हैं। हुँ, तो इसका कारण यही है, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ अपने वार्ड में हुँ, कि लोग वोट तो करते हैं बहुत मेहनत से, नाश्ता नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वोट करते हैं। वोट क्यों करते हैं? ताकि हमको अच्छा सुविधा मिल सके। बिल्कुल। लेकिन वार्ड 22 का हालात बस इसका अपोज़िट है। हुँ, वोट तो अच्छा होता है, परसेंटेज भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन काम के नाम पे ज़ीरो है। कोई तरह का काम नहीं दिखेगा। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको पूरा सर्वे कराता हूँ वार्ड 22 का, हुँ, किस तरह से वार्ड 22 में काम हो रहा है। ना नाली यहाँ सही है, ना रोड सही है, ना बिजली में खंभा में जो बिजली लगा है उसमें लाइट सही से जलता है। चलिए ये तो मसला है कि चलो हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आदमी बोलता है सब जितने लोग अभी उठे होंगे सब नाली करवा देंगे, बिजली ठीक करवा देंगे, कूड़ा का मसला है। मसला यहाँ पर क्या है कि रांची जैसा शहर, वार्ड नंबर 22 हिंदपीढ़ी बहुत फेमस जगह है। बिल्कुल। जो हिंदपीढ़ी को लोग ना एक बहुत ही गलत नज़रिया से देखते हैं, जबकि हिंदपीढ़ी में ऐसे लोग नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लोग आज 7 साल के, 8 साल के बच्चे हैं, नशा में इस तरह से घुस है कि उनको कुछ नहीं दिखता है। खराब उस टाइम ज़्यादा लगता है कि जब अपनी ही बहन को इस नज़र से देखा जाता है, नशा करने के बाद कोई होश में तो होता नहीं है। ये सब कौन देखेगा? हुँ, आखिर वार्ड कमिश्नर का काम क्या है? उसका काम ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा बिल्डिंग बना देंगे, हम लोगों को जॉब दिलवा देंगे। लोगों का मतलब जो भी छोटा-सा घर को किस तरह से सँभालना है, उसी तरह का वार्ड कमिश्नर का काम है कि वो अपने वार्ड को किस तरह सँभालना है। बिल्कुल। जो नशा को मतलब सबसे ज़्यादा मुझे खराब लगता है कि आज मेरा उम्र 26 साल हो गया है। हुँ। इतना हिंदपीढ़ी में रहने के बाद भी आज तक ना किसी तरह का नशा किए हैं, तो लोग क्यों कर रहे हैं? ये सोचना बात है। तो कि आपका कहना है कि इसमें वार्ड काउंसलर का जो भूमिका है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो बहुत जाता है। महत्व, हम ये नहीं बोलते कि वार्ड पार्षद इसको करा रहे हैं, लेकिन हुँ, इसको रोक तो सकते हैं ना। हुँ, रोकने का कारण है, आज मान लीजिए 7 साल का बच्चा को एक बार हम नशा की आदत में देख बिल्कुल, लेते बिल्कुल। हैं, तो उसको रोकने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसको इल्म दीजिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। हुँ, इस्लाम में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई गई है, बिल्कुल। तो उस पे फ़ोकस कर सकते हैं कि 7 साल का बच्चा ऐसा क्यों कर सकता है? क्या कारण होगा? उसको कारण जानने का कोशिश कर सकते हैं, उसको अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा तालीम दे सकते हैं, तो वो गलत रास्ते में जाएगा ही नहीं। गलत रास्ते में जा रहा है तो अफ़सोस लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं और 10 साल रुक जाऊँ तब इलेक्शन लड़ूँ या फिर इसको मैं बस बदलाव चाहता हूँ कि लोगों के अंदर जो हिंदपीढ़ी का जो हुँ, चेहरा है ना, वो बहुत अच्छा है। यहाँ के बहुत लोग बहुत अच्छे हैं। हुँ, हिंदपीढ़ी एक ऐसा है ना कि लोग महसूस करते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही बुरा हाल बना दिए हैं। बिल्कुल और काफ़ी समय के बाद जो है नगर निकाय का चुनाव चुनाव की जो वाला। है वो घोषणा हुई है। तो इसमें कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछूँगा और ये सवाल ज़ाहिर-सी बात है आपके वार्ड 22 से ही रिलेटेड है। हुँ। जिसके जो लोग हैं यहाँ के, वो जानना चाहेंगे ये सब चीज़ें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि युवा कैंडिडेट होने के नाते आप कैसे इस क्षेत्र में विकास करेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है ना कि आज का एक नारा है, हुँ, सुनते होंगे, जहाँ का युवा जाग जाता है, वहाँ हुँ, बदलाव खुद ब खुद हो जाता है। बिल्कुल। और आप देखते हैं कि आज के युवा, अभी के जो युवा हैं, हुँ, वो पढ़े-लिखे युवा है, हुँ, समझदार है। हुँ, क्या पहले गलत था, सही अभी क्या है, सब कुछ को समझते हैं। हुँ, तो एक जब युवा खड़ा होता है ना, तो समाज को लगता है कि चलो यार, बाप किस पे गर्व करता है? हुँ, अपना बड़ा बेटा पे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि युवा है, उसको समझ है, हुँ, क्या सही, क्या गलत, कैसे सही कर सकते हैं। तो वही इसी चीज़ को आप इलेक्शन में भी ले सकते हैं हुँ, कि युवा को आगे क्यों आना चाहिए। मैं आगे आया हूँ ये नहीं कह रहा हूँ, हुँ, मैं कहता हूँ हर युवा को आगे आना चाहिए। आज आज वो प्रॉब्लम क्या है, वो समझने वाली चीज़ है कि अगर मेरे घर में कोई नशा कर रहा है ना, तो सिर्फ़ हम देखते हैं। हुँ, लेकिन पहले क्या होता था, पहले के लोग क्या थे कि लोग समझते थे कि चलो छोटा बच्चा है, इसको मार के समझा देते हैं। हुँ, लेकिन आज ये लोग क्या कर दिए हैं, उल्टा हो गया है कि अगर कोई मेरे बच्चे को मार भी देता है, कहेंगे ना मेरा बच्चा गलत में हो, हम उससे लड़ने चले जाते हैं। क्यों ये हो रहा है?
क्योंकि हमारे पास ना इल्म की कमी है। युवा लोग इसको देख मतलब युवा तो सोच रहा है, लेकिन बाकी लोग सोचना नहीं चाहते हैं कि हम सोचते बस हम तो ठीक है ना, बाकी भाड़ में जाए। ये सब चीज़ देख के हमको बहुत तकलीफ होता है। देखिए वार्ड 22 के जो है एक आप हैं और भी 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो युवा है और लोगों को जो उम्मीद होती है वो युवाओं से ज़्यादा होती है, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास जो सोचने की क्षमता है, ठीक है, वो आधुनिक है पुराने लोगों के बजाय, ठीक है। वही तो चीज़ मैं बोल लोग रहा हूँ। अभी नया विकल्प चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहते हैं कि एक बेहतर लोग जो हैं चुन कर आएँ, ठीक है, और स्थानीय स्वशासन को आगे बढ़ाएँ। तो एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है और कहीं न कहीं जगह अगर स्वच्छ ना हो, नाली के जो पानी है वो सड़क पे अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे कई बीमारियाँ फैलती हैं। पानी अगर लोगों को स्वच्छ ना मिल रहा हो, तो वो एक बड़ा मुद्दा जो है वार्ड में उत्पन्न होता है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए आप सुने होंगे कि हुँ। हिंदपीढ़ी में कुछ दिन पहले लंगड़ा बुखार के नाम से एक हाँ, बीमारी चला था। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि क्यों ऐसा लंगड़ा बुखार क्या होता है? ऐसा हुँ, कुछ होता नहीं है, हुँ, लेकिन लोग नाम क्यों दिए? हुँ, उसमें ऐसा बीमार हुआ लोग कि हुँ, चल ही नहीं सक रहा था। हुँ, तो इसका कारण यही है ना हुँ, कि गंदा पानी है, वहाँ डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा हुँ, है। ये सब चीज़ ना एकदम दिल से तकलीफ होता है और आज के लोग क्या हो गया ना देखिए मेरा कहना है ना कि अगर हम थोड़ा समाज के लिए 10% सोचेंगे ना, तो समाज खुद ब खुद 5% सोचेगा। बिल्कुल। हमको 10% लेकिन सोचना होगा। हुँ, लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे, गंदगी वहाँ है, वहाँ समझे, मेरे पास ठीक है, ये सोचते हैं लोग। लेकिन अगर हम मेरा कहना है, मैं वार्ड कमिश्नर अगर बनता हूँ, हुँ, मेरा कहना है कि मैं ऐसा कोशिश करूँगा। अभी देखिए एक वादा और एक कोशिश दोनों में फ़र्क होता है। मैं कोशिश करूँगा हुँ, कि अपने वार्ड को ऐसा बना के रखूँ कि वहाँ पे डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी उत्पन्न ही ना होने दूँ। हुँ, और जब वो बीमारी उत्पन्न नहीं होगी, हुँ, तो लोग स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा ना कोई भी काम को करने में हुँ, अच्छा लगेगा। अब जैसे कोई पढ़ाई करने जा रहा है, हुँ। अब वो जा रहा है रांची से बाहर भी जा रहा है, उसका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, तो बार-बार वो वापस आ जाएगा। बिल्कुल, तो आपने बीच में अभी नशा की बात को उठाया है और ज़ाहिर-सी बात है हिंदुपुरी एक ऐसा एरिया आता है जिसमें नशा काफ़ी आम हो चुका है और आए दिन हम लोग न्यूज़ भी देखते हैं, सड़क पे चलते हैं तो भी लोगों को देखते हैं, ठीक है? कि किस तरह से लोग जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जिस तरह से युवा आबादी बढ़ रहा है, नशा भी आम होते जा रहा है और स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट में जो है, ख़ासकर हम इस चीज़ को सरकार भी जो है इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहती है और इसलिए जो है सरकार कानून लेकर आई संविधान में संशोधन हुआ, ठीक है? और स्थानीय स्वशासन आया, ताकि स्थानीय मुद्दों को जो है उठाया जा सके। तो नशा के क्षेत्र में अगर आपको मौका मिले इस बार, ठीक है? तो आप क्या कदम उठाएँगे जिससे नशा जो है खत्म हो जाए या कम हो जाए? देखिए सबसे पहले ना बात ये हिंदपीढ़ी वार्ड वाइज़ बहुत बड़ा नहीं है, हुँ, बात को समझना होगा। हुँ, नशा कैसे रुकेगा? हुँ, जो नशा पदार्थ हिंदपीढ़ी में घुस रहा, हुँ, जिस तरह से आ रहा, हुँ, सिर्फ़ कुछ पैसा के लिए आ रही है ये चीज़, हुँ, कि लोग को हम एक सुई दे देते हैं, वो इंजेक्शन लगा के नशा कर ले रहे हैं, दवाई खा ले रहे हुँ, हैं। तो मेरा सबसे पहला फ़ोकस रहेगा देखिए भाई क्या है कि अभी जो वार्ड 22 की स्थिति है, लोगों को समझाने की कि आप नशा मत करो, हुँ, लोग नहीं मानेंगे। हुँ, लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर हम जो चीज़ आप नशा कर रहे हैं, वो चीज़ मिलना बंद हो जाए, तो कहीं न कहीं वो कम हो जाएगा। हुँ, और उसके साथ-साथ हम लोग क्या करेंगे कि जो नशा कर रहे हैं, उनको टारगेट करेंगे। हुँ, कि आपको समझाने का, हुँ, लोगों के द्वारा। ये मैं जाऊँगा तो उसको लगेगा ये पार्षद है, लेकिन समाज जब जाएगा, हुँ, कोई कमिटी जाएगा, हुँ, कोई संस्था जाएगा हुँ, कि नहीं आप जो कर रहे हैं ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, हुँ। आपकी फैमिली के लिए हानिकारक है, आपकी माँ के लिए हानिकारक बिल्कुल, है। यानी कहीं न कहीं आप जो है काउंसलिंग का भी काम करेंगे, अगर बिल्कुल, इस तरह इस क्षेत्र में अगर आप आते हैं, जीत बिल्कुल, कर आते हैं, बिल्कुल। तो उन लोगों का काउंसलिंग का काम करेंगे, उनके घर वालों का काउंसलिंग का काम करेंगे, ताकि जो है इस चीज़ से लोग बाहर निकल सकें। एकदम बिल्कुल। वही मैंने कहा ना कि हुँ, सबसे पहला मेरा टारगेट होगा कि जहाँ से नशा बरतार आ रहा है उसको रोकने का। हुँ, वो रुक जाएगा वो हुँ, देखिए क्या होगा कोई किसी को 10 दिन नहीं मिलेगा, वो हुँ, खिंचाता है बहुत। हुँ, उसी टाइम मेन काउंसलिंग करना है हमें कि भाई ये क्या चीज़ था? हुँ, तुम्हें लग रहा है कि तुमको बुरा लगता होगा, लेकिन जब तुम ये छोड़ोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ, आपने परिवार के लिए बहुत कुछ पाया हो। बिल्कुल और नशा के जो विषय है, उस पे आपने काफ़ी अच्छे अपनी बातों को रखा है और कुछ सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि स्थानीय स्वशासन में क्या है कि कुछ सीटें जो है रिज़र्व होती है महिलाओं के लिए। ये दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण को जो है हमारा देश आगे बढ़ा रहा है बिल और आप अगर इस वार्ड में अगर जीत कर आते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के लिए क्या आप करेंगे जिससे उन्हें बेनिफिट हो? देखिए सबसे पहला बात ना कि महिला को आज के टाइम में हुँ, जो प्रदान दिया गया है, हुँ, हमारे समाज में उस चीज़ को अभी नहीं दे पा रहा। क्यों हुँ, नहीं दे पा रहा? क्योंकि देखिए अभी क्या हमारा जो माहौल है, हुँ, बहुत ही खराब हो चुका है। हुँ, महिला सामने निकलना नहीं चाहती है। तो सबसे पहले महिला का सशक्तिकरण करने के लिए हमको उसको विश्वास दिलाना होगा कि आप बाहर निकलो, आप कुछ जॉब करना चाहते हो जॉब करो, पढ़ाई करो आप।
ताकि आप कुछ आगे भविष्य में कर सको, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन इसके लिए पहले क्या करना होगा? हमारा जो समाज है, गंदा समाज, हुँ। उसको सुधारना होगा कि भाई ये समाज हमारा है, ये घर हमारा है, ये माँ-बहन हमारी है। इसको ये मजबूत रहेगी तो हम मजबूत रहेंगे। लोगों का तो विचार बहुत अच्छा होता है कि मेरी बहन को कोई ना देखे, लेकिन हम खुद अगर किसी की बहन को देख रहे हैं, तो वो खुद इसकी वजह से घर से निकल नहीं पाते हैं। आजकल आप देखेंगे कि मुस्लिम परिवारों में जो है महिलाओं को काफ़ी रोक-टोक होती है, चाहे वो बाहर निकलने के लिए हो, ठीक है? हालाँकि आज ऐसा नहीं है। पहले ये सब होता था, लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं जो चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, घर से नहीं निकलने मिलता है। तो आप अगर बनते हैं तो आप किस तरह से वो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि शिक्षा की ओर में आगे बढ़िए, ठीक है? नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़िए। स्किल्स के लेवल पे आप क्या काम करेंगे? आप अपने वार्ड को कैसे स्किल के लेवल में डेवलप करने की कोशिश करेंगे? इसमें थोड़ा-सा अपने विचार को जो है व्यक्त देखिए कीजिए। इसमें तो मैं सबसे पहला वार्ड वाइज़ का बात करूँ हुँ, कि अभी हमारे हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ा कोचिंग वार्ड वाइज़ को दिया है, अच्छा। जो अभी एसटी और एससी के लिए सिर्फ़ है। हुँ, तो सबसे पहला मैं सरकार से अपील करूँगा हुँ, कि स्थानीय लोगों को, हुँ, महिला, गर्ल्स जो भी हो, बॉयज़ जो भी हो, हुँ, 20% उनको दे सीट हुँ, ताकि वो पढ़ाई कर सकें, हुँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, डॉक्टरी की पढ़ाई करें। और सबसे पहला बात कि हुँ, हम ये भी ध्यान देंगे कि जिस तरह महिला आज इलेक्शन क्यों लड़ रही है? हुँ, इलेक्शन का मतलब है कि उसको बाहर रहना ही होगा। हुँ, अगर वार्ड कमिश्नर अगर महिला बनती है, हुँ, तो वो घर पे रहेगी तो नहीं, हुँ, समाज में घूमेगी। बिल्कुल। तो जब लेडीज़ तैयार है अपने आप को करने के लिए, वो दिखा रही है कि हम कर सकते हुँ, हैं, तो उनका हौसला को हम लोग को और बढ़ाना होगा और उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हेमंत सरकार द्वारा जो एससी और एसटी के लिए जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला गया है हिंदपीढ़ी में, उसमें आप स्थानीय लोगों को कम से कम 20% सीट बिल्कुल। सुनिश्चित करने की देखिए क्योंकि मतलब इसे सरकार से ये अपील करना है। अपील मैं करेंगे। ये माँग अपना हुँ, हमेशा रखूँगा, ये जहाँ तक होगा मैं हुँ। अपने अवाम को लेके क्या जाऊँगा। हो कि अगर सरकार आपका ये जो अपील है उसे इनकार कर दे, बिल्कुल कर तो सकती आपके है। पास इसका प्लान बी क्या होगा? बिल्कुल कर सकती है, तो फिर क्या है कि हमारा कोचिंग सेंटर है, बहुत सारा ऐसा कोचिंग है। अब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो निःशुल्क समाज को देना चाहते हैं कि हाँ, लोग बढ़े, लेकिन क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि ना जो देना चाहते हैं वो सही, जिसका जो लेना चाहते हैं वो एक-दूसरे के पास मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसका काम हम करेंगे। और अभी आप देखेंगे कि एक सवाल और भी बनता है, माफ़ी चाहूँगा आपसे बीच में टोकने के लिए। यहाँ पे युवाओं की जो बेरोज़गारी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी को कम नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर स्किल डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं? देखिए क्योंकि महिलाओं का जो कौशल विकास करना ज़रूरी है। अगर आप आ रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, इन पे आपको बात करना होगा। और आप इसके लिए आप 2-3 पॉइंट में ये हमें बता दें कि आप कैसे इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे जिससे उनके कौशल में विकास हो सकता है? देखिए मैं तो ज़्यादा इसमें नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ये दिला दूँगा, वो दिला दूँगा। जैसे एक चीज़ आप देखेंगे कि मैया सम्मान योजना सरकार लेकर आई थी, जिसमें महिलाओं को कुछ जो है सहायता मिला सरकार के द्वारा, जिससे वो कई चीज़ शुरू कर रही है, जैसे सिलाई मशीन अपना ले रही है, ठीक है? और भी कुछ अपना जो है छोटा-मोटा जो है उद्योग शुरू कर रही है, ठीक है? तो मेरा 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 जो हुँ, सोच है, मैं जो चाहता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। हुँ, देखिए अभी क्या है ना, आप जानते हैं कंप्यूटर का ज़माना है, हुँ, ठीक है? ठीक है। आप जानते हैं कि ब्यूटीशियन का ज़माना है। हुँ, मतलब आपके अंदर अगर हुनर है, हुँ, तो आप 10,000, 15,000, 20,000 आराम से कमा सकते हैं। हुँ, लेकिन कमाने का थोड़ा-सा हो सोच होना चाहिए कि हाँ, हम हुँ, सिर्फ़ कमाएँ नहीं, उसको कैसे अपने आप अंदर लें। हुँ। हम कंप्यूटर सीखेंगे, तो आपको 10,000, 12,000 का जॉब मिल सकता है, बिल्कुल मिल तो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर या तो कंप्यूटर के लेवल पे हो या फिर सिलाई मशीन के लेवल हो, ब्यूटीशियन की बात हो, हुँ, तो ये आप जो है अपने एरिया में ये ये चालू खोलने का करेंगे सुनिश्चित करेंगे, इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह। चलिए, सुन के बहुत खुशी हुआ इस बात को लेकर। और एक बात ये है कि स्वच्छता की तो बात हो गई है, सड़क को लेकर आपका क्या कहना है? आपकी जो वार्ड 22 है, उसकी सड़कें कैसी हैं? देखिए, सड़क का मसला आप भी जानते हैं हुँ, कि बनता है, खराब होता है। हुँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ना वार्ड वाइज़ को हुँ, एकदम सुंदर और साफ। देखिए, सड़क तो बना देते हैं, लेकिन गंदगी वैसे ही रखते हैं। हुँ, अगर जहाँ की सड़कें खराब हैं, मैं पहला चाहूँगा कि सड़कें को सही किया जाए, क्योंकि सड़क की वजह से दुर्घटना बहुत होता है। मान लीजिए ना अभी आप सुने होंगे कि अचानक में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको ले जाना सड़क सही नहीं रहता है, हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह से मान लीजिए गरीब इंसान है, हुँ, टुक-टुक में ले जा रहा है, हुँ, तो उसके साथ बहुत सा परेशानी हो जाता हुँ, है। सब कुछ अच्छा चलता रहता है, अचानक पता चलता है कि रास्ता में आप ला रहे थे, तो ऐसा-ऐसा हो गया। तो ये सब चीज़ सोचना होगा, रोड को थोड़ा-सा अच्छे तरीके से बनाना होगा, उसको साफ-सुथरा रखना मेरा। एक और है कि जब आप मान लेते हैं कि अगर आपको विजय प्राप्त होता है इस पे, तो ऐसी क्या चीज़ें आप कुछ उपलब्ध करा सकेंगे लोगों को मुफ़्त में, जिससे उनको बेनिफिट हो सके? देखिए हमारे पास ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जैसे आप अपनी ओर से कुछ ऐसा कर सकें बिल्कुल जिससे उन देखिए लोगों को हमारे फ़ायदा हो? वार्ड 22 में ना अभी कुछ हुँ, रांची नगर निगम की जगह खाली है, अच्छा। ठीक है? जिसमें हम बहुत बड़ा तो नहीं, एक नॉर्मल हॉस्पिटल बना सकते हैं। हुँ,
ताकि जिसकी रात में कुछ मान लो कि जिसके पास सुविधा नहीं है, बहुत से लोग क्या है, हॉस्पिटल कहाँ बना सकते हैं? आप सेकंड स्ट्रीट में देखेंगे एक झारखंड हॉस्पिटल के नाम से खुला था, वो अच्छा। जगह अभी भी खाली है। हाँ। तो उसको मतलब आप स्टार्टअप उसे स्थानीय लेवल पे चालू करने करने का का, हाँ, हम कोशिश बहुत करेंगे। बड़े लेवल पे तो नहीं कह सकते हैं, हाँ। लेकिन इतना कि लोग अगर रात में अगर इमरजेंसी पड़ सके, तो वहाँ जाके अपना इलाज करा सके। टेम्परेरी सही लेकिन करा सके, क्योंकि रात में आदमी को सुविधा हो कि हाँ, चलो मेरे बस बगल में है। एक चीज़ और है कि शिक्षा के लेवल में जो है अभी तक कोई भी बेहतर काम हिंदपीढ़ी में नहीं किया गया है। और क्या आपको लगता है कि हिंदपीढ़ी में कोई लाइब्रेरी है? नहीं, यही तो सबसे बड़ा समस्या है ना, कि हिंदपीढ़ी वाले लोग वो भी मेन रोड जाना पड़ता है, हाँ। उर्दू लाइब्रेरी है। तो यहाँ से अग लालपुर जाना पड़ता है लोगों हाँ, को बहुत सा जगह है लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी के लिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर देखिए, ये सबसे बड़ा मसला है कि कोई अपना ज़मीन पे तो देगा नहीं। मैं अगर जीत के आता हूँ, तो मुझे भी इसका ये होगा, अनुभव होगा कि कहाँ पे सरकारी ज़मीन खाली है, कहाँ पे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। कहीं नहीं 2 ही रूम का हो लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी बना सकें। तो मैं जब आऊँगा जीत के इंशाअल्लाह, तो मैं इसका निरीक्षण करूँगा कि कहाँ ज़मीन है, कहाँ मैं कर सकता हूँ, और तो आप इंशाअल्लाह शिक्षा के क्षेत्र में भी काम एकदम करेंगे बिल्कुल, लाइब्रेरी मैं जब आऊँगा ना इंशाअल्लाह, देखो मैं जो आ रहा हूँ, मैं के लिए नहीं आ रहा हूँ, जनता के लिए आ रहा हूँ, जनता के सपोर्ट से आ रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह उस जनता की जो भी डिमांड होगी ना, जो एक वार्ड पार्षद कर सकता है, वो ज़रूर पूरा करेगा। क्योंकि आप युवा हैं और शिक्षित भी हैं, तो आपसे उम्मीद भी की जाती है कि आप लोगों को शिक्षा की ओर लेके जाएँ, नशा से मुक्ति दिलाएँ और सड़क अच्छी हो, स्वच्छता बनाए रखें, स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है, उसका ध्यान रखा जाए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये होती है कि आजकल अगर कोई वार्ड काउंसलर बन जाए, तो अपने आप को विधायक या मंत्री समझने लगते हैं, यही तो जिससे क्या होता है कि आम जन मिलना भी चाहते हैं, तो मिल नहीं पाते हैं। तो आप ऐसा मतलब करेंगे या फिर क्या है, जनता आपसे कैसे मिल सकेगी? देखिए, सबसे पहला बात कि इसका जवाब आपको जनता देगी इंशाअल्लाह, जब मैं महारैली करूँगा, बिल्कुल। तो आप जनता से सवाल करेंगे मेरे बारे कि क्यों मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्या वजह है? हुँ। मेरा एक ही सोच है हुँ। कि मैं हूँ ही नहीं, मुझे लोग बना रहे हैं, अच्छा। और जब लोग बना रहे हैं, तो मैं लोग के लिए हूँ। और मेरा शुरू से देखिए, मैं अभी आप सुने होंगे या आपको खबर होगा या नहीं भी होगा, तो आप पता करेंगे कि जब वही योजना आया था, हुँ। मेरे पास लोग बहुत दूर-दूर से आए। अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है इसलिए आ गए। जी, बिल्कुल मुझे पता चला कि आप कैफ़े भी चलाते हैं। जी, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग आने का कारण क्या है हुँ। कि मैं लोग से बात करता हूँ। मुझे तो पैसा कमाना है, किसी तरह भी कमा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब तक इख़लाक़, इस्लाम क्या सिखाता है? हुँ। अच्छा इख़लाक़। हुँ। अच्छा इख़लाक़ से लोग को जुड़ता है। आप यकीन नहीं करोगे, हुँ। रोंडा, इरबा जैसे लोग इतने दूर होते हैं ना, कैफ़े का 1000 कैफ़े है, हुँ। लेकिन छोड़ के मेरे पास आते हैं। अगर मैं इन केस कभी नहीं मिलता हूँ, तो लोग ये नहीं बोलते हैं, नहीं आपसे नहीं मिले हैं कोई बात नहीं, मैं लेकिन आपसे मिल के मतलब जाऊँगा। जनता का जो है विश्वास है आप में। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा क्योंकि बातें बहुत हो गई है और कभी और भी बातें होंगी हमारी इंशाअल्लाह। अभी इलेक्शन तक। तो पूछना चाहूँगा कि इस वार्ड को लेकर आने वाले 5 साल में मान लीजिए आप जीतते हैं, तो अपना योजना आप बता दीजिए कि 5 सालों में कोई 5 ऐसा काम जो विशेष तौर पे आप करेंगे जनता के लिए। सबसे 5 काम आप सबसे पहला मेरा काम होगा नशा में ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला। हुँ। क्या है कि बहुत अफ़सोस होता है। हाँ। दूसरा, आप देखोगे ना, हुँ। बहुत सी ऐसी लेडीज़ है, जेंट्स है जिसका 60 साल हो गया है, हुँ। कोई देखने वाला नहीं है। आज समाज में ये आप देखते हो ना, बहू आ गई है तो ये हो रहा। ठीक है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ कि हुँ। बहू सास क्या होता है, बिल्कुल। लेकिन एक योजना चलता है पेंशन योजना। हुँ। लोग पार्षद के पास फॉर्म भर-भर के थक गए हैं, हुँ। लेकिन उनको पैसा नहीं हो पा रहा। हुँ। मैं उस पे ध्यान दूँगा, हुँ। क्योंकि उसका अधिकार है वो। हुँ। दूसरा सड़क के बारे में इसलिए मैंने कहा कि आपको बताया कि हुँ। अगर इन केस कभी ऐसा मेरी गलती से अगर हुँ। सड़क मैं सही नहीं बनाऊँगा, किसी बच्ची की जान चली जाती है, बिल्कुल। तो इससे मुझसे ज़्यादा बुरा किसी को नहीं लगेगा। इस बिल्कुल, पे 2 ध्यान काम दूँगा। हो गए। दूसरा कि यहाँ पानी का बहुत समस्या है, हुँ। तो मैं इंशाअल्लाह जीत के आऊँगा, हुँ। तो हर गली-गली में टंकी लगाने का काम करूँगा हुँ। इंशाअल्लाह, क्योंकि गर्मी आप जानते हैं किस बिल्कुल, तरह पानी पड़ता की है, समस्या काफ़ी बहुत है यहाँ ज़्यादा है, पे। तो मैं उसमें ध्यान दूँगा। हुँ। और आपका कूड़ा का भी जो साफ-सफाई जो आप बोल रहे हैं कि बहुत स्वच्छता में गंदा, भी आप हाँ, ध्यान एकदम ये मेरा 5 सबसे बड़ा काम होगा देंगे। इंशाअल्लाह। 4 हो गया, एक और बता दीजिए। और एक चीज़ है कि हम मान लीजिए जो शिक्षा की बात किए हम लोग, हुँ। या फिर जो आप कि नारी शक्तिकरण कैसे करेंगे, उस पे हुँ। ध्यान देंगे हम लोग। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं भी आशा करता हूँ कि वार्ड वाइज़ की जो जनता है, वो ज़रूर इस वार्ड पे एक अच्छा उम्मीदवार चुनकर बस लाएगी। मैं जनता से यही अपील करूँगा कि वोट तो सबको देना है। वोट तो किसी को भी दे सकते हैं आप। लेकिन एक बार वोट देने से पहले सोचिए कि आपके लिए बेहतर क्या है? क्योंकि 1-2 महीना की बात नहीं है, 5 साल की बात है। तो मैं चाहूँगा जनता से अपील करूँगा आपके यूट्यूब माध्यम से, जी। जो आपका चैनल चल रहा है उसके माध्यम से, कि वोट करें, एक बार अपना छोटा बच्चा को ज़रूर देखें, अपने गार्जियन को ज़रूर देखें, बिल्कुल। जो एज वाले हैं उनके बारे में ज़रूर सोचें। कुछ पैसों के चलते इधर-उधर ना जाएँ। मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार मौका दे के देखें। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होने दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।